बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब और बात करते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की, जिसके मुल्जिम जाहिर जाफर ने अमरीका से मदद मांग ली है। अडियाला जेल में अमरीकी कौंसलर से टेलीफोनिक राब्ता, अमरीकी सफारत खाने के कौंसलर तक रसाई मिल गई। मुल्जिम ने अमरीकी हुक्काम से केस में कानूनी मावनत की दरख्वास्त करती है। दोहरी शहरियत का नाजायज फायदा, जाहिर जाफर ने अमरीका से मदद मांग ली। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को अमरीकी सिफारत खाने की कौंसलर तक रसाई मिल गई। वफाकी वज़ारत दाखिला और पंजाब हुकूमत की इजाजत के बाद अमरीकी सिफारत खाने के हुक्काम और मुल्जिम जाहिर जाफर के दरमियान 25 मिनट तक अडियाला जेल में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। जेल हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम ने अमरीकी हुक्काम से अपने केस में कानूनी मुआवनत की दरख्वास्त की। साथ ही जाहिर जाफर ने अमरीकी हुक्काम से शिकायत की कि जेल में दीगर कैदियों जैसी सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही। अमरीन कुरैशी, अमरीन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि जैसा कि रिपोर्ट में भी आपने सुना कि अमरीका से जाहिर जाफर ने मदद तलब की है, आप क्या समझती हैं कि इस तरह से अमरीका के साथ राब्ते में आना, मदद तलब करना इस केस को कितना मुतासर कर सकता है, कितना कमज़ोर कर सकता है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये जो जाहिर जाफर ने कॉल किया है या इन्फॉर्म किया है, इससे कोई अगर उसको लग रहा है कि उसको यहाँ पे अमेरिका की कोई लीगल टीम आएगी और उसको यहाँ से छुड़ा के ले जाएगी, तो ये तो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। वैसे भी अगर आप अमेरिकन एम्बेसी की जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि वो और उनकी जो स्टाइल है, जब कोई इनसे काउंसलर एक्सेस मांगता है किसी भी कंट्री में, तो क्या वो करते हैं, वो ये बेसिकली एक मॉरल सपोर्ट होती है, एक मॉरल सपोर्ट देते हैं और उनका लिमिटेड होता है बड़ा ही इन सिचुएशंस में उनका रोल। ये बिल्कुल नहीं है लाइक आई हैव सेड कि कोई फॉरेन लॉयर्स आके पाकिस्तान में कल की फ़्लाइट पकड़ के जाहिर जाफर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। यहाँ के ही वकील होते हैं, लोकल वकील होते हैं जो इनके पैनल पे होते हैं, जिनका ये एक लिस्ट इसको दे देते हैं, दे प्रोवाइड हिम विद द लिस्ट एंड दे से कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मगर ये लॉयर्स हैं जो हमें पता है कि भाई वकील हैं और आप इनमें से चूज़ करें। क्या चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, उनमें बड़ी लिमिटेड, लाइक आई हैव सेड, उसको अगर कुछ वाइटामिन्स की ज़रूरत है या किताबों की ज़रूरत है या अखबार की ज़रूरत है, वो उसको ज़रूर मिल जाएगी बिकॉज इज़ एन अमेरिकन सिटीज़न। और जो आपका इन्वायरमेंट है, अगर उससे वहाँ से प्रॉब्लम है, जैसे वो कहता है उसको टूथब्रश नहीं मिल रहा, तो हाँ उसको शायद दांत ब्रश करने की इजाज़त मिल जाए। और कुछ जो लिमिटेड जो बेसिक जो इन्वायरमेंट होता है प्रिजन का, उसके ऊपर देखते हैं। क्यों ये करता है अमेरिकन एम्बेसी, क्यों ये प्रोवाइड करता है, सारी कंट्रीज़ करती हैं। पाकिस्तान सिग्नेटरी है जिसकी हम अभी तक बात नहीं करें, वियना कन्वेंशन का, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है। सो उस पर तो ये एक चीज़ बड़ी नॉर्मल चीज़ है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉइंट पे जाहिर जाफर को इस चीज़ से बिल्कुल इफेक्ट होगा, केस के लिहाज से या उसकी कन्विक्शन किसी भी किस्म की तरीके से इफेक्ट होगी। साहिबा, कानून का किस हद तक इतलाक होगा जाहिर जाफर पर, क्योंकि वो बारहा कह चुके हैं कि वो एक अमरीकी शहरी, उन पर इतलाक नहीं होता कानून का? नहीं जी, बिल्कुल यहीं का जहाँ पे कत्ल हुआ है वहीं की जुरिस्डिक्शन है। और वैसे भी कहीं पे भी किसी कानून में ये नहीं लिखा कि अगर आप कहीं एक मुल्क में कत्ल करते हैं तो हम आपको जस्ट बिकॉज यू आर एन अमेरिकन नेशनल तो हम उसको आपको वहाँ से छुड़ा लेंगे। हाँ, अगर डिप्लोमेट होते हैं और जैसे हमने पहले देखा वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है क्योंकि उनको इम्यूनिटी हासिल होती है, मगर ये एक ही इज़ जस्ट अ डुअल नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल वो उतने ही हैं जितने वो क्या कहते हैं अमेरिकन हैं। और जिस चीज़ से सबकी नज़रें हैं वो ये है कि क्या इसको सज़ाए मौत जो है उसकी वजह से तो ये नहीं कर रहा, तो उसके लिहाज से मैं ये कहूँगी कि 27 स्टेट्स हैं अमेरिका की जहाँ पे अगर किसी ने मर्डर कमिट किया है तो उसको सज़ाए मौत होती है। तो इस तरीके से इसको इंटिमिडेट करना ट्रायल को मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है और ना ही इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। मेन चीज़ है जज साहब और आपकी जो प्रोसिक्यूशन है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो बहुत स्ट्रांग है हमारे पास और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा और केस जो है इस तरीके से अफेक्ट होगा या वीकन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमरीन कुरैशी हमसे गुफ्तगू कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।